आज की सभा जनवेदना सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश में। विमुद्रीकरण का मुद्दा, नोटबंदी का मुद्दा, ये केवल एक आर्थिक कदम नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि ये देश के 125 करोड़ लोगों के ऊपर सबसे बड़ा शोषण का कार्य इस बीजेपी के सरकार ने करवाया है। कांग्रेस का इतिहास, हम एक राजनीतिक दल नहीं हैं। कांग्रेस का अगर एक इतिहास रहा है तो कांग्रेस का इतिहास एक क्रांति का इतिहास रहा है। जब सुख शांति का वातावरण हो तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक पहरेदार जागरूक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब संकट का सामना आए देश के सामने, तब अगर प्रथम पंक्ति में इतिहास गवाह है, अगर किसी ने बलिदान दिया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बलिदान दिया है। मैं आज सुन रहा था अनेक वक्ताओं को, कांग्रेस को अपना प्रमाण पत्र किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का प्रमाण पत्र विश्व का एक एक नागरिक जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नोटबंदी के आधार पर एक ही सोच, एक ही विचार इस भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की, कि कर दो ऐलान बिना किसी प्लान। जैसे घरों में झाड़ू लगाया जाता है, 86% इस देश की राशि, इस देश का मुद्रा वैक्यूम क्लीनर लगाकर घसीट दिया इन्होंने। भाजपा की बहुत पुरानी सोच है, दिखा दो सपना सबका माल अपना। और ये उसी कड़ी पर चल रहे हैं। जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मेरे पूर्व वक्ता, मेरी बहन सुष्मिता ने उत्तर पूर्व राज्य के बारे में बताया। वहां तो बार्टर चल रहा है, बार्टर। आईओयू के आधार पर अदम युग में पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को। बात करते हैं प्रगति, विकास और आगे बढ़ने की। किसान में त्राही त्राही चल रही है, खरीफ का फसल का दाम नहीं मिल रहा, रबी की बोनी नहीं हो रही, टमाटर, प्याज, गोभी का दाम मार्केट में देख रहे हैं, सड़क पे किसान लगा रहा है। अरे कांग्रेस मुक्त भारत, इन्होंने तो किसान मुक्त भारत करा दिया, दलित मुक्त भारत करा दिया, आदिवासी मुक्त भारत करा दिया। और ये विश्वास, चाहे रेडी वाला हो चाहे महिला हो, उस महिला की मैं बात करना चाहता हूं। पुराना इतिहास है, संस्कृति है हमारे देश में। घर घर में महिला एक एक रुपए की बचत करती है, सालों साल जिंदगी भर अपना पैसा एकत्रित करती है कि घर में कभी ना संकट का समय आ जाए, शादी का समय आ जाए। और एक ही कलम से इस नरेंद्र मोदी जी ने सारे महिलाओं का पैसा को कागज के टुकड़े में बदल दिया। और महिलाओं का हम सोचें, पति को बताएगी तो पति कहेगा कि पैसा कहां से आया, और नरेंद्र मोदी को बताए तो कहेंगे कि तुम तो भ्रष्ट हो। लाइन में लगे हैं, कोई सूट बूट वाले नहीं, कोई उद्योगपति नहीं। अगर लाइन में लगा है तो देश का गरीब लगा है, देश का किसान लगा है, देश का दलित और आदिवासी अगर लगा है तो लाइन में लगा है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, ये महायज्ञ की बात करते हैं, जीवन की आहुति हमारे देश की जनता के 115 लोग ने दी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि उस मां की क्या गलती जिसका बेटा कैंसर से पीड़ित था, 20,000 रुपए अपने बैंक से निकालना चाहती थी, 17 किलो के सिक्के दिए गए उसको। और जब उसने कहा कि 17 किलो में घर कैसे ले जाऊंगी, बैंक का मैनेजर कहता है लेना तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। यह है नया भारत नरेंद्र मोदी जी का। उस महिला की क्या गलती जो अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल गई लेकिन भर्ती ना कर पाए क्योंकि पुराने नोट उसके हाथ में थे। 2 घंटे बाद उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। ये 115 मौतें किसी और पे नहीं जाती, ये बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाती है।
और हमने कहा था कि शोक संवेदना होनी चाहिए इस विषय पर। आज ये सभा में हमने किया है, चाहे असम के चाय बागान के हमारे कर्मचारी हों, केरल के मछलीवार हों, तिरुपर के हमारे टेक्सटाइल फैक्ट्री के लोग हों, आगरा के चमड़े के उद्योग के लोग हों, सारे के सारे बेरोजगार हो गए। आप कई राज्यों से आते हैं, सारे प्रवासी मजदूर वापस पलायन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गांव में चले गए। बेरोजगारी की संकट हमारे ऊपर, और सूट बूट वाले 7,000 करोड़ बड़े उद्योगपतियों का किसान माफ करते हैं, लेकिन राहुल जी ने जो मांग की वो किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, जो 72,000 करोड़ सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने यूपीए की सरकार में करके दिखाया था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो ये एटीएम की बात करते हैं, कैशलेस की बात करते हैं, क्या कहा जाता है एटीएम? एनी टाइम मनी। आज एटीएम का क्या मतलब है? आएगा तो मिलेगा। ये केंद्रीकरण जो इस देश में हुआ है एक व्यक्ति के इर्द गिर्द, ये देश बहुधर्मिक देश है, बहुजाति देश है। ये गुलदस्ता है जिसमें एक एक गुलाब के फूल की महक से ये चमन नहीं, विश्व को ये देश बनाता है। ये भारत की विशेषता है। अगर भारत को आगे बढ़ना होगा तो सभी को साथ में लेके बढ़ना होगा, एक आदमी के आधार नहीं होगा। जो राहुल जी ने आज परचम लहराया है, हमें संकेत दिया है, दिन रात एक कर रहे हैं देश के गरीब और एक एक इंसान के लिए। उनके संकेत को कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हम सब उस झंडे को लेकर तब तक कार्य करेंगे जब तक इस नरेंद्र मोदी की सरकार को नतमस्तक करके घुटने टेक कर कांग्रेस की सरकार यहां न स्थापित करें। कांग्रेस मुक्त भारत ये चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश की जनता एक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं लेकिन एक कांग्रेस युक्त भारत स्थापित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो यहां प्रधानमंत्री बने, अब क्या करेंगे? मैंने कहा गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करेंगे। उनकी तारीफ क्या पूछते हो?